अब्बा, हमें ना अपने कमरे में एक नया टीवी चाहिए। टीवी है तो सही, दूसरे टीवी की क्या जरूरत है? तुम लोग बस मेरा खर्चा ही कराते रहो। बाबा, फुप्पो हमें वो टीवी कभी भी नहीं देखने देती हैं। बहुत ठीक करती हैं। तरबियत वैसे ही खाक है, टीवी के बाद रही सही तरबियत भी पूरी हो जाएगी। सही करती हैं वो। सुने, हमारा हक भी तो है ना इस घर की किसी चीज पर, या नहीं? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो, और जब भी बोलती हो जहर ही उगलती है, और वही जहर तुमने इन बच्चों में भर दिया। दादी की इज्जत करते नहीं, फुप्पो से नफरत है, अपना दुश्मन समझते हैं उसे। सना, उठो उठो मेरे बच्चा, उठो उठो। सना क्या हुआ है? कपड़ा लो, सब कपड़ा लो जल्दी। क्या हो गया भाई, इतना शोर क्यों मचा रखा है? कोई शैतानी की होगी ना, जिंदगी को चैन क्यों नहीं है तुम्हारी? शैतानी मेरी बच्ची ने नहीं, शैतानी आपकी लाडली ने की है। इतनी जोर का धक्का दिया है उसे कि चोट लग गई है, उसको सर फट गया उसका। कोई ऐसा धक्का नहीं दिया है मैंने। और तुम होती कौन हो ऐसे बोलने वाली? हमारे भाई की औलाद है, ठीक है? हमारा जो दिल में आए इनके साथ करें। तो खून निकाल दोगी तुम उसका? बिल्कुल सही कह रही है सिद्रा, जो हमारे जी चाहेगा सुलूक करेंगे इनके साथ, और तुम एक कान पकड़ के निकाल सकते हैं जिस वक्त जी चाहेगा हमारा। खून बह रहा था, मैं वहां उसकी में देख रही थी उसे। 2 रुपए नहीं थे मेरे पास, मैं उस बच्ची को अस्पताल ले जाती। क्या करती बताए? नीलम से उधार लिए पैसे। तो नीलम इस घर में आती क्यों है? ये डॉक्टर का शोषण भी उसी ने छोड़ा होगा। फजूल की खर्ची है सब ये। उसे बोलो अपने काम से काम रखे, मेरे घर में मामलात में दखल अंदाजी ना करे वो। ड्रामेबाजी चलो शुरू। माँ की तरह ड्रामेबाजी। दर्द हो रहा है उसको से दूर। कोई दर्शन नहीं हो रहा तुम्हें। दर्द हो रहा है उससे। कोई दर्शन नहीं हो रहा तुम्हें यहाँ से। अपना मेरा की जो मैनू आंदे ओ भी तेरे ने कोल सा अखा जीवे तूने मीटियां की कोलो पुछ की बीतियां रोन दिया पावी मैनू। वो अम्मा, अगर आप उस बदतमीज लड़की का मुतालबा दोहराने के लिए आएंगे तो चली जाए यहां से। मैं किसी सूरत उसकी ये बात नहीं मानूंगा। देखो बेटा, तुम तो यहाँ बीमारी का बहाना करके बंद होके बैठ गए हो घर में। मुझे दुनिया का सामना करना पड़ता है। लोगों की आंखें भी सवाल कर रही हैं और जबानें भी। बेटा देखो ना, तुम्हारी बहन उजड़ कर इस जवानी में घर बैठ गई है। लोगों को तो तमाशा मिल गया ना देखने के लिए। इस असलम एक फरिश्ता बनकर हमारी जिंदगी में आ गया है। सिद्रा बहुत खुश है बेटा, जिंदगी की तरफ लौटने लगी है वो। अम्मा, मैं पूरी दुकान भला उसके नाम कैसे कर सकता हूँ? बेटा, बहन की खुशी का ख्याल नहीं करोगे तुम? हैं? दुकान तुम्हारे नाम है, सिद्रा का नाम है, फर्क क्या पड़ता है? देखो असलम अभी तो सब दुकान संभाल रहा है ना, है? तब भी संभालता रहेगा। देखो हमारा सारा खर्चा भी वो उठा रहा है। मुझे एतबार नहीं है उस पर, बहुत शातिर आदमी है वो। या अल्लाह, क्या हो गया तुमको? सारी दुनिया पे से एतबार उठ गया तुम्हारा? माँ पे भी शक करने लगे हो? सारा वक्त मुझे सिद्रा को बातें सुनाते रहते हो। देखो बेटा, असलम दुकान पे बैठना छोड़ दे और सिद्रा से रिश्ता भी तोड़ दे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? अरे नहीं छोड़ेगा वो दुकान पे बैठना। दोनों हाथों से लूट रहा है वो, बेवकूफ नहीं है वो। कैसी बातें कर रहे हो? इतना बड़ा जमींदार है, इतनी जमीन है उसके पास, उसे पैसे की कमी है क्या? पता नहीं किस दुनिया में रहते हो तुम। अरे बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। कोई जमीन नहीं है उसकी। लाए मेरे सामने, पूछूं मैं उससे कि कहाँ है जमीन है? दिखाए अपनी जायदाद। अच्छा बेटा छोड़ो सब कुछ। सिद्रा बहुत खुश है, उसे बहुत प्यार करती है, वो जी नहीं सकेगी उसके बगैर। अगर वो उससे प्यार करता है ना तो बिना किसी लालच के अपनाएगा। देखो बेटा तुम ये बात बस अम्मा, अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। ये जायदाद मेरी बच्चियों की अमानत है, मैं किसी सूरत में उसके नाम नहीं करूंगा।
और जितना उसने लगाया था ना उससे ज्यादा मैं दे चुका हूं उसे। कमबख्त, यहाँ से जाके भी यहीं मरी हुई हैं कमबख्तें, मर जाए कहीं जाके, बर्बाद हो जाए, अल्लाह करे खुशियां नसीब ना होने कभी। कमबख्त कहीं की मनहूस जान को आ गई हैं। तो वो जो असलम है सारा सारा दिन दुकान पे बैठा रहता है, माल डलवाता है, एक एक चीज का हिसाब रखता है, वो जो कर रहा है वो सब कुछ मामूली है आपकी नजर में? नौकरों वाला सलूक करते हैं आप लोग उसके साथ। होने वाला दामाद है वो इस घर का। अब आपने कोई भी काम करवाना है ना उससे अगर, तो फिर ये दुकान आपको जहेज में मेरे नाम करनी होगी। कितने अरसे दुकान बंद थी, उसको खुलवाया किसने? इतनी सारी कंपनियों को जो पैसे देने थे वो किसने अपनी जेब से दिए? असलम ने दिए है ना। और सच तो ये अम्मा, अगर असलम हमारी मदद ना करता ना तो फाके हो जाते इस घर में। और अम्मा को क्या लगता है अगर दुकान मेरे नाम पे हो जाएगी तो आप लोग सड़क पे आ जाएंगे? ऐसा थोड़ी होने दूंगी मैं। आपकी एक एक चीज पूरी की जाएगी, कोई कमी नहीं होगी आपको। आप भाई से बात तो करिए। जैसे ये खुद उजड़ गए ना, ये चाहते हैं कि मैं भी उजड़ जाऊं। जो इनके दिल में आग लगी हुई है ना उसमें जला के मुझे भी खत्म कर देना चाहते हैं ये। मगर मेरी एक बात आप कान खोल के सुन ले, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। जब आपको नहीं याद ना कि मैं आपकी बहन हूं, मेरी जिंदगी भी कोई चीज है, मेरी खुशियों की भी कोई अहमियत है, तो मैं भी भूल गई कि मेरा कोई भाई है।